प्रतियोगिता के अंदर एक विपक्ष के सांसद हैं। तो ये बताएँगे कि जो आज की जो प्रतियोगिता है, तो उसका उद्देश्य क्या है एवं छात्रों के अंदर इसकी जो रुचियाँ होती है, तो किस प्रकार से एक छात्र में राजनीति के प्रति जो अपना झुकाव रहता है, तो वो किस प्रकार होता है? तो हमारे साथ आशीष जी हैं, तो धन्यवाद। तो फिर ये आज देखा राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन है। इसका मूल उद्देश्य है कि युवाओं को राजनीति से जोड़ना और युवा जब राजनीति से जुड़ेगा तो अच्छी राजनीति होगी, देश हमारा मतलब उन्नति के रास्ते पे अग्रसर होगा। और हर युवा को शिक्षा के दौरान राजनीति में भी अपना मतलब किरदार निभाना चाहिए, जिसके लिए हमारा सरकार तत्परबद्ध है। और हम विपक्ष के सांसद के रूप में आज सरकार संसद भवन में अपना विभाग कर रहे हैं। बहुत संसद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हुआ, जिसका सफलतापूर्वक संचालन हम सबके बीच में हमारे सीनियर और मार्गदर्शक के रूप में ज्ञान प्रकाश भैया उपस्थित हैं। और इस जो प्रतियोगिता में जितने भी युवा सांसद प्रतिभाग किए थे, उनको 10 दिन भैया अपना पूरा 100% योगदान देकर उनको युवा संसद के बारे में अवगत कराए, उनको ट्रेंड किए कि कैसे आपको प्ले करना है। और आइए भैया अपने चैनल के माध्यम से भैया से इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। तो भैया बताइए, जो राष्ट्रीय युवा संसद है का आयोजन हुआ, उसमें आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। आप जैसे क्या सोच के कि आप हमारे जूनियर जो हैं वो संसद की कार्यप्रणाली से अवगत हों, इसके लिए आपने इतना योगदान दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और अनुजों को शुभकामनाएं और अग्रजों को सादर प्रणाम। राष्ट्रीय संसद प्रतियोगिता एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने कॉलेज कैंपस में संसदीय प्रणाली को, किस तरह से संसदीय प्रणाली चलती है, इस प्रणाली को जानने के लिए अवसर मिलता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यूविंग किचन कॉलेज को कि जो इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कराया, जो कि संसदीय कार्यप्रणाली के विषय में युवाओं ने अपने बीच जाना, समझा, पहचाना। जैसे भैया हम तो गांव से हम लोग आते हैं, तो गांव में हम लोग को कहा जाता है ना कि विद्यार्थी का काम होता है सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना, वो राजनीति से दूर उनको रहना चाहिए, क्योंकि आप राजनीति में जाएंगे तो आपका पढ़ाई से आप दूर हो जाएंगे। तो इस जो गांव में लोगों का अवधारणा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबकी अवधारणाएं होती है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपको विकास करना है, देश का विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है, तो निश्चित रूप से हमें राजनीति में संलग्न होना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ का कोई भी विषय होता है उसको संसद में ही जा कर के पास किया जाता है। कोई भी विषय होता है तो संसद में ही स्पष्ट रूप से उसका पालन करने के लिए वहीं से बिल पास होते हैं, संविधान बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक शिक्षित और सामाजिक व्यक्ति अगर संसद तक जाएगा, अपने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में और देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, समाज के लिए भी एक अच्छा अवसर होगा, जिसमें कि जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके। धन्यवाद भैया। हमारे बीच में एक और साथी हमारे उपस्थित है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, ये संसद प्रतियोगिता जो हुई थी, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? यह ज़रूरी है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम इवेंट था। इसमें हमें जो हमारा संसद है उसमें किस तरह से कार्य प्रणाली चलती है, उसे हमें लाइव करने का अवसर मिलता है। साथ ही इसमें जो कमियां आती हैं परफॉर्मेंस के दौरान, उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे जो बताए थे, जो हमारे एक्स एमपी थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि अगर हमें कहीं समस्या आ रही है हमारे समाज में, हमारे देश में, तो उसे हम एक नियमबद्ध तरीके से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। और उसका नियमबद्ध तरीका यही है जो कि आप पार्लियामेंट में, असेंबली में जा कर के कोई कानून बनाइए, उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाइए और उसके ज़रिए आप कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसा आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गांव के व्यक्ति कहते हैं कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो ये तो उनका कहना बेबुनियाद ही है। क्योंकि जो हमारे एक्स एमपी हैं, इलाहाबाद की हैं, उन्होंने अभी अपने अनुभव से इस बताया कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो उसमें भी एकेडमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिना एकेडमिक्स के आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे नियम ही नहीं बना पाएंगे। तो एकेडमिक्स तो ज़रूरी ही है,
उसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में भी इंटरेस्ट लेंगे और उसे समझेंगे तो इससे अपने देश को बेहतर लीडर मिलेंगे, जिससे बेहतर अगर लीडर मिलेंगे तो बेहतर डिसीजन एंड बेहतर पॉलिसी मेकिंग होगी और उससे अल्टीमेटली देश बेहतरी की ओर जाएगा और अंततः शायद हम डेवलप नेशन बन पाएंगे। धन्यवाद भैया। जैसा कि आपने देखा, भैया ने बहुत ही विस्तार तरीके से बताया। और जैसा कि हम लोग को में ये धारणा रहती है कि विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, उनको सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को विशेष रूप से राजनीति में रुचि रखना चाहिए। वो पढ़ाई लिखाई ही करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए, विद्यार्थी के लिए जो कानून बनेगा पार्लियामेंट, वो एक राजनेता ही बनाते हैं। इसलिए अगर पढ़े लिखे एक शिक्षित राजनेता बनते हैं तो निसंदेह ही वह देश बेहतर के रास्ते पे।